Hello guys, this is Akshat Tripathi. Welcome back to my YouTube channel Classify. कैसे हो सब? बहुत बढ़िया। हम लोग रैपिड रिवीजन की सीरीज कर रहे हैं, उसमें आज का टॉपिक हमने लिया है रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की कैलकुलेशन की। मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की क्या क्या वैल्यूज होती है, सारे जो इंपॉर्टेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनकी वजह से आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे सारी वैल्यूज को एक बार में रैपिड रिवीजन तरीके से। 15 मिनट के अंदर 10 से 15 मिनट में आपको सारी वैल्यूज मिलेंगी। इससे पहले भी रैपिड रिवीजन की सीरीज में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के कंसेप्ट्स को भी डिस्कस किया और ग्रेविटेशन का कंसेप्ट देखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप जाइए बिल्कुल देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा सबका। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। कैसे किसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन का कंसेप्ट है, आपको आई होप पता होगा। तो इसके लिए आज वैल्यू जल्दी जल्दी हम लोग निकाल लेते हैं। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई से डिनोट किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत बढ़िया, ये बात आपको पता होगी, आई होप ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करते हैं? कोई एक चार्ज बोल रहा हूँ, मास डिस्ट्रीब्यूशन है किसी एक एक्सिस के अराउंड, किसी आप एक एक्सिस के अराउंड, क्योंकि रोटेशन होता है तो किसी एक एक्सिस के अराउंड होता है। ये बात आपको पता ही होगी क्योंकि रैपिड रिवीजन चल रहा है इसमें। तो उसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम, ये हमारा फार्मूला आता है किसके लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला होता है। ये होता है फॉर अ कंटिन्यूअस बॉडी। आर क्या होती है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ऑफ द मास डी एम, कोई भी मान लो कि एलिमेंट लिया हमने, वहां से उस एलिमेंट की आर डिस्टेंस पे। ये हम लोग सिर्फ बेसिक्स आपको ऊपर से बता दे रहा हूं, जिससे आपको कोई इसमें दिक्कत ना हो आगे जा रहे सारे फार्मूलास बताने के टाइम पे। और डिस्क्रीट के लिए क्या होता है फार्मूला? डिस्क्रीट के लिए सिंपल फार्मूला होता है एम आर आई स्क्वायर, एम आई आर आई स्क्वायर का, इसका समेशन कर दो ऊपर। ये होते दो फार्मूला। आई होप बिल्कुल ये कंसेप्ट आपको पता होगा। अब हम लोग मेन जो हमारा इस टॉपिक का उद्देश्य है उसको पढ़ते हैं कि डिफरेंट चार्ज मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है कि पॉइंट मास। अगर पॉइंट मास हो तो कहना हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा, आई होप आपको समझना है। पॉइंट मास है मतलब एक कोई एक्सिस है हमारी, एक एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर पे हमारा कोई मास रखा है एम, तो उसके लिए ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? उसके लिए सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, सिंपली एम आर स्क्वायर होता है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सेकंड, अब हम लोग लेते हैं एक रॉड के लिए कंसेप्ट डिफरेंट। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये डिपेंड करता है किस पे? एक्सिस के अबाउट रिलेटिव मास डिस्ट्रीब्यूशन की। एक्सिस के अबाउट मास कैसे रखा है, इसका क्या मतलब? जैसे जैसे एक्सिस बदलेगी वैसे वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स एक एक्सिस पे होता है, बाकी अलग अलग एक्सिस होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बदलेगी फॉर अ सेम बॉडी, एक ही बॉडी के लिए। तो अभी आप रॉड के केस में देखना, कैसे देखना इस चीज को आप जरा चेक करो। एक अगर रॉड है, इस रॉड को मैं इसके एक्सिस के इस अबाउट इसको रोटेशन करता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम एल स्क्वायर बाई 3। एल क्या होती है? इसकी डिस्टेंस होती है, एम इसका मास है, एल इसकी पूरी डिस्टेंस है। ये आता है जब हम लोग लेते हैं ये, अगर मैं इसको 1 बोल देता हूं, एक्सिस 1 के अबाउट, अगर इसी को मैं इसके सेंटर पे लिए चला जाता, जिसको इसके अबाउट रोटेशन करूं I2, तो I2 की वैल्यू आती है हमारी एम एल स्क्वायर बाई 12। दिमाग में रखना ये सारे वैल्यूज आपको, क्योंकि सारे कंसेप्ट फॉर्मूलेस बताता चला जा रहा हूं एक साथ। अब तीसरा इसमें क्या हो सकता है कि अगर इस एक्सिस पे भी ले लिया, इस एक्सिस पे भी ले लिया, अगर इस एक्सिस के अबाउट लेना होगा I3, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? I3 की वैल्यू होती है सिंपली 0। ठीक है। अब फोर्थ एक्सिस क्या हो सकती है कि आप ऐसे ले लो, किसी एंगल पे ले लेते हो, थीटा एंगल पे मान लो ले लेते हो, ये I4 बोलते हैं, तो I4 की वैल्यू कितनी आएगी? एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, इतनी वैल्यू आएगी। देखिए आप चेक कर सकते हो हर डिफरेंट एक्सिस के लिए, I1 एक्सिस, I2 एक्सिस, I3 एक्सिस, I4 एक्सिस, सबके लिए अलग अलग वैल्यू आती है। और ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है क्योंकि ये दिमाग में सेट होनी चाहिए। ठीक है, आपको इतना समझ। अब हम लोग एक देखते हैं रिंग की वजह से आगे बढ़ते हुए। तीसरा हमारा आता है सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग हमारे पास अगर हो तो उसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या वैल्यूज आती हैं हमारी? अगर एक सर्कुलर रिंग है, रिंग के क्या एक्सिस हो सकती है कि एक ऐसी रिंग है, इसके ऐसे मतलब इसके अराउंड ये एक्सिस हो, उसकी इसके अराउंड ये रिंग है, ऐसे रिंग हो, तो ये एक एक्सिस हो सकती है। इस एक्सिस के अगर इस एक्सिस को I1 नाम देता हो तो I1 के अराउंड कितनी वैल्यू होती है? क्योंकि मैंने बोला कि एक्सिस जैसे ही बदलेगी वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। तो इसके अराउंड होता है एम आर स्क्वायर। आर क्या है? इसकी डिस्टेंस, और एम इसकी पूरे का मास। अब ये हो सकता है। दूसरा इसका केस देख लो कि अगर एक्सिस बदल दो, मतलब मेरे पास रिंग है, अब रिंग के मैं प्लेन में ही चला जाता हूं, प्लेन में अगर चला जाता हूं, चाहे ऐसे चला जाऊं, इसको मैं अगर I2 बोल दूं, या इसके प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में मैं चला जाऊं प्लेन में, तो I2 या I3 की वैल्यू कितनी होने वाली है? वो सिंपली होने वाली एम आर स्क्वायर बाई 2। एम आर स्क्वायर बाई 2 दिमाग में रखना बिल्कुल अच्छे से, एम आर स्क्वायर बाई 2 कैसे होगी? एम आर स्क्वायर बाई 2
जो इसके प्लेन में चलेगा, तब अगर आप ये मान लो इस प्लेन में रहेंगे, इसी प्लेन में आप एक्सिस ले रहे हो, उससे जो कि सेंटर से पास हो रही है उसकी वैल्यू होती है mr²/2, जबकि उसके परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाते हो तो सिर्फ mr² होती है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग सर्कुलर डिस्क के ऊपर। सर्कुलर डिस्क आगे बढ़ते हुए देखते हैं सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क का कंसेप्ट देखते हैं। सर्कुलर डिस्क में क्या है? सर्कुलर डिस्क में कुछ नहीं है, ये पूरा भरा हुआ है, इसमें ये खाली था क्योंकि ये रिंग थी, ये हमारी डिस्क होगी। डिस्क होगी तो इसमें अब जरा कैलकुलेट करो वैल्यू कितनी आती है। भाई इसके प्लेन में एक्सिस ले लो, इसका नाम I1 ले दो या I2 ले, तो I1 I2 की वैल्यू कितनी होगी? सिंपली I1 I2 की वैल्यू सेम होगी, वो होती है mr²/2। mr² यहाँ पे होती 4, सॉरी देखना। एक्सिस के केस में जब डिस्क की बात हो रही है तो जब प्लेन में ही ले रहे हो उसके एक्सिस को, जो कि उसके सेंटर से पास कर रही हूं, तो वहां पे आप देखोगे कि mr²/4 आती है, जबकि इस केस में देखोगे तो mr²/2 आती है। तो अब इसके केस में अब जब इसके परपेंडिकुलर ऐसे एक्सिस जो गई होगी, ये एक्सिस, अगर मैं इस एक्सिस को देखूं, इसका नाम मैं ऐसे इसको ड्रॉ करता हूं क्योंकि इसके पास हो रही है, इसका नाम है I3। तो I3 की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे mr²/2 होती है, ध्यान रखना। जबकि रिंग के केस में कितनी होती है? mr²। तो ध्यान रखना, रिंग और डिस्क के केस में दो का फैक्टर कहां पे कैसे बढ़ रहा घट रहा है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये किसके लिए थे mr²? जब आप एक्सिस के परपेंडिकुलर, डिस्क के परपेंडिकुलर प्लेन में उसके जाते हो तब। एक्सिस पे तो कितनी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²/2। दिमाग में हो गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हुए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हमारा होता है कि हॉलो सिलेंडर अगर हो हमारे पास, तो हॉलो सिलेंडर के केस में कहां पे होती है जरा चेक करना, ध्यान देखना। रटनी है वैल्यू, बिल्कुल दिमाग में सेट होनी चाहिए, दिमाग में सेट, बिल्कुल आपको एक भी वैल्यू छोड़नी नहीं चाहिए। रैपिड रिवीजन करा रहा हूं। ये हॉलो सिलेंडर है, इसके इस एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग निकालना चाहें तो हमारी आई की वैल्यू होती है mr²। m इसका पूरे का मास और r ये रेडियस, आर ये हमारी, तो ये होता है mr² हॉलो सिलेंडर के लिए। दिमाग में सेट हो गया। ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है? एक रिंग के बराबर आ रही थी जब सिर्फ रिंग ऐसे होती थी, याद होगा? अभी 2 मिनट पहले ही बताया था इस कंसेप्ट को, तो ये भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है इसमें 5वां पॉइंट। आप देखो 5वां पॉइंट है हॉलो था, अब सॉलिड सिलेंडर ले लो, बहुत बढ़िया। सॉलिड सिलेंडर के केस में जरा देखो क्या होती है। सॉलिड सिलेंडर का केस लेते हैं तो उस केस में ये डिस्क के सिमिलर चला जाता है। ऐसे सॉलिड सिलेंडर है, ये पूरा भरा हुआ है, इसके इस एक्सिस के अबाउट लोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आता है mr²/2। mr²/2 ये किसके सिमिलर है? ये सिमिलर है हमारा डिस्क के। अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे बताया था आपको, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया हो। ये वैल्यूज कहां से आ रही हैं वो मैं नहीं बता सकता इसमें, क्योंकि रैपिड रिवीजन में वैल्यूज आपको याद करवा रहा हूं। जब बताना होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल तरीके से समझाऊंगा कि कैसे करना है। अभी ये रैपिड रिवीजन चल रहा है सीरीज हमारी, तो आई होप आपको सॉलिड सिलेंडर भी क्लियर हो गया। छठा हम लोग ले लेते हैं हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के केस में आ जाते हैं। हॉलो स्फीयर का केस क्या होता है? हॉलो स्फीयर मतलब एक अंदर कुछ नहीं बस, तो इसके सेंटर से जो एक्सिस पास कर रही होती है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। 2/3 mr²। m क्या होता है? इसका मास, एंड r इज द रेडियस। r इज द रेडियस, m इज द मास। ये आई होप बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं यहीं पे कि सॉलिड सिलेंडर ले लिया, हॉलो सिलेंडर ले लिया, हॉलो स्फीयर ले ली। अब आता है हमारे पास सॉलिड स्फीयर क्या होता है। सॉलिड स्फीयर का कंसेप्ट देख लो। सॉलिड स्फीयर यहाँ पे पॉइंट नंबर 7, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में देखो क्या होती है, ये सॉलिड स्फीयर पूरा भरा हुआ है, इसके सेंटर से जो पास कर रही है उस एक्सिस के अबाउट इसमें होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो, ध्यान रखना, जो बॉडीज पूरा चार्ज मास डिस्ट्रीब्यूशन, जो बॉडीज भरी भरी है हॉलो स्फीयर के कंपेयर में, हॉलो सिलेंडर हॉलो स्फीयर से के कंपेयर में, हॉलो सॉलिड स्फीयर में, क्या मैं बोल रहा हूं, हॉलो स्फीयर के कंपेयर में सॉलिड स्फीयर में मास पूरे में भरा हुआ है। तो जिनके केस में मासेस भरा होता है ज्यादा, उनमें देख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमेशा कम आ रही है। वैसे इसमें देख लो सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड हॉलो सिलेंडर देखा था तो वहां पे mr² आई थी, वो ज्यादा थी। इसके केस में पूरे में मास भरा हुआ है लेकिन उसकी वैल्यू कम आ रही मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। आई होप ये आपको पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए इसमें और देखते हैं। अब आगे बढ़ते हुए इसमें और नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं और रेक्टेंगुलर स्लैब। रेक्टेंगुलर स्लैब अगर आपके पास है तो उसके केस में आप कैसे निकालने वाले हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जरा चेक करो। निकालने क्या मतलब, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर मान लो ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है जिसकी ये ब्रेड्थ b है और लेंथ a है, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको। जरा चेक करना कैसे कैलकुलेट करने वाले। एक ये एक्सिस हो सकती है जो कि ब्रेड्थ को आधे से काटते हुए जाए, इसी के प्लेन में हो सकती है, इसको मान लो नाम I1 दे देते हैं। एक ऐसे हो सकती है जो कि लेंथ को 20 से काटते हुए जाए, इसी के प्लेन में हो, I2 हो सकती है। तीसरी एक एक्सिस हो सकती है हमारी, क्या हो सकती है जरा चेक करो, कि इन दोनों के प्लेन के इस प्लेन के परपेंडिकुलर चली जाए, जिसका नाम हमने दे दिया I3।
ये तीनों को, तो 3 वैल्यूज इसमें आ गए, तो तीनों वैल्यू को जरा ध्यान से देखना कितना क्या होता है। I1 की वैल्यू कितनी होती है? I1 की वैल्यू होती है MB²/12। I1 के अक्रॉस MB²/12। तब A का कोई रोल नहीं होता जब I1 के अक्रॉस लोगे, जब मतलब जिस हिस्से को काट रही है, B को काट रही है आधे से, तो वही वाला आपको लेना है। I2 में चले जाओ, तो I2 में देखो सिर्फ A को काट रही है, इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा MA²/12। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। I3 के लिए कितनी होती है वैल्यू, जरा आप याद कर लेना। M इन दोनों का समेशन I1 + I2, इन दोनों का समेशन होता है, तो कितनी हो जाएगी? M/12 A² + B², क्योंकि M/12 तो कॉमन आ जाएगा, A² + B² आ जाएगा। जब I3 जो इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस होगी इस प्लेन के, इस तो रेक्टेंगुलर स्लेब का भी ये कंसेप्ट आई होप बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। सारे कंसेप्ट्स मैंने जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट थे, जो भी मुझे लगे, मैं आपको बताए हैं, बहुत ही जल्दी तरीके से आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।